अब हम निकले तो कहीं और के लिए थे, लेकिन हमें सोलंकी जी मिले और सोलंकी जी एक ऐसी जगह पे हमें लाए धारकोट में। बिल्कुल धारकोट के टॉप में मैं इस समय हूँ और आसपास देखिए आप, हालांकि आज कोहरा है लेकिन आसपास हरियाली, ये सुंदर इलाका है, सुंदर लोग हैं। लेकिन यहाँ आके मुझे पता चला है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की एक कार्यशाला उनकी यहाँ चल रही है। कुछ लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पूरे देश में ये रात्रि प्रवास का एक ऐसा कार्यक्रम, एक सूत्रीय कार्यक्रम कांग्रेस ने बनाया है। तो लिहाजा हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग था कि आखिर ये सब कर क्या रहे हैं, इसमें से निकलेगा क्या। तो बहुत सारी के लोग हमें यहाँ मिले हैं, बहुत सारी के इनके सीनियर लीडर भी हैं और ये भी पता चला है कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह पंवार भी यहाँ रात रुके थे। अब ये खबर है तो खबर का पीछा करने के लिए हम निकले हैं, देखते हैं आज क्या खबर हमें मिलती है। यहाँ बहुत सारी के ऐसे चेहरे भी हैं जो मेरी नज़र में संभावित प्रत्याशी भी हो सकते हैं डोईवाला विधानसभा के। मेरी नज़र में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खबर को मैं अपने एंगल से कर रहा हूं, अपने हिसाब से कर रहा हूं। तो मेरी नज़र है, पार्क की नज़र हो सकती है किसी और की। लेकिन सबसे पहले गौरव चौधरी जी मिले हैं जो जिलाध्यक्ष हैं। गौरव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पर्वतवाणी में। धन्यवाद बोगना जी। ये बताइए आज क्या कुछ विशेष रहा, कल रात से आप लोग यहाँ जमे हुए हैं? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा ये पूरे देश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें कांग्रेस गांव-गांव घर-घर जाने का एक कार्यक्रम है, जिसमें हम कांग्रेस के लोग हर न्याय पंचायत में जा रहे हैं इस देश की, और न्याय पंचायत में जाकर एक गांव को चयन करके उसमें रुक रहे हैं, वहीं पे रात्रि निवास कर रहे हैं और वहाँ पे गांव वालों के साथ संवाद कर रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुन रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं। और साथ ही हम ये जो आज पूरे देश पे जो लोकतंत्र पे हमारे जो खतरा मंडरा रहा है, आज गांधी जी के जयंती के दिन उस लोकतंत्र के पे जो खतरा मंडरा रहा है उसको बचाने के लिए देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ खड़े हों। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को भला कर सकती है और उसी रूप में कांग्रेस की नीतियों को भी उन तक पहुँचा रहे हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हम इस समय खड़े हैं डोईवाला विधानसभा में। 2022 को लेकर संभावित प्रत्याशी आप भी हैं, डोईवाला से तैयारी आप भी कर रहे हैं। देखिए, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ और मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस के संगठन को यहाँ पर मजबूत करने की और कांग्रेस को इस स्थिति में पहुँचाने की कि हम जो 2022 का इलेक्शन है यहाँ पे जितना जिला परवादून में विधानसभाएं हमारी लगभग 3 विधानसभाएं उसमें हम जीत सकें। अभी प्रत्याशी कौन होगा ये तो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी का आदेश होगा वो हमें मान्य होगा। लेकिन मेरी तरफ से तो तीनों जगह पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी 3 विधानसभाएं रायपुर, डोईवाला और ऋषिकेश, इसमें हम कांग्रेस को जिता सकें। चलिए, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब इन्होंने दिया है। हालांकि इस बात को कोई जल्दी से अभी स्वीकार नहीं करेगा कि हाँ मैं प्रत्याशी हूँ, ये तो मैं ही हूँ जो उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति मुझे बनती हुई दिख नहीं रही है। अब हेमा पुरोहित जी भी हैं, मैंने कहा बहुत सारे के दर्शक हैं, थोड़ा उनके लिए भी कुछ ब्रेकिंग निकाल के लाऊं। हेमा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पर्वतवाणी में समय देने के लिए। धन्यवाद राजेश। पोल खोल बहुगुणा कहूँगी मैं, क्योंकि आप जनता की पोल खोलते हैं। न्याय पंचायत इधर कांग्रेस पार्टी का ये एक निर्देश था कि कांग्रेस जन जो है गांव-गांव जाएं और रात्रि प्रवास करें और वहाँ गांव वालों से इंटरेक्शन करें, संवाद करें, उनकी क्या समस्याएं हैं, हम लोग किस स्तर पे उनको सुलझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के तहत ये रात्रि प्रवास का कार्यक्रम था। लोगों से इंटरेक्शन हुआ, कई सारी समस्याएं, सड़कों की सुविधा की, बस की सुविधा नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी समस्याएं जो हमें रूबरू हुए और हमने कांग्रेस पार्टी के पटल पर उन समस्याओं को रखेंगे। निश्चित तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास करेंगे और गांव वालों को राहत मिलेगी। नहीं, वो समस्याएं तो आने वाले समय में सुलझ ही जाएंगी, लेकिन एक समस्या और आन खड़ी होने वाली है। कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी बहुत ज़्यादा संख्या में मुझे यहाँ दिख रहे हैं। वो समस्या कैसे सुलझेगी? कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप भी संभावित प्रत्याशी हैं, तो क्या इस पर आपका कहना है? बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं, आप प्रत्याशी कह सकते हैं उनको। मैं क्या कहूँ, मैं तो ये कहूँगी कि हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिसको भी टिकट जो है केंद्रीय नेतृत्व या जो भी शीर्ष नेतृत्व देगा तो उसके लिए सब लोग हम लोग खड़े होंगे। और कई सारे लोग अलग अलग जाके तैयारी कर रहे हैं। आप उनकी तैयारी कहो या कांग्रेस पार्टी की तैयारी कहो, मैं तो यही कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं सब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और लेकिन ये समय बताएगा, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, चुनाव का तिथि नज़दीक आएगी, कैंपेनिंग नज़दीक आएगी, तो तब क्या होगा। अब रेखा बहुगुणा जी भी हैं, वो प्रधान भी हैं क्षेत्र से। नमस्कार, कैसे हैं? अच्छे, बहुत बढ़िया। तो संभावित प्रत्याशियों में आप भी हैं? ऐसा कहना मुश्किल है कि संभावित प्रत्याशियों में मैं हूँ, ये जनता तय करेगी
और हमारे आला कमान तय करेंगे टिकट किसे दिया जाएगा। तो अभी ये कहना मुश्किल है। आज आप इस बात से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कई बार के जिला पंचायत रहे, राज्य मंत्री रहे, अभी जो वर्तमान में पंचायत के सदस्य हैं, प्रधान हैं, चाहे जिला पंचायत सदस्य यहाँ आए हैं, तो हम संभावित प्रत्याशी के रूप में यहाँ नहीं आए। हम आज गांधी जयंती के अवसर पर लोकतंत्र की आवाज़ को मजबूत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उसको मजबूती दी जाए इसलिए हम आए। एक सुअवसर था ये गांधी जी की जयंती पर, क्योंकि गांधी जी ने ही कहा है कि जो पूरी देश की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। उस आत्मा में झांकने का हमने प्रयास किया, क्या वो आत्मा कैसे जी रही है, क्या उस आत्मा में क्या हलचल है, क्या वो आत्मा चाहती है, उसकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ रात्रि विश्राम की व्यवस्था थी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी आए और काफ़ी हमारे जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो कांग्रेस के सिपाही हैं, मजबूत सिपाही, कोई कमांडर है, कोई सिपाही है, किसी का प्रमोशन होने वाला है, वो सब यहाँ एकत्र हुए। बाकी सारा आला कमान पर निर्भर है और हमारी कार्यकुशलता, और जिसने जैसा बोया है वो वैसा काटेगा, और उस पर निर्भर है पार्टी का टिकट। ये लास्ट में जो स्टेटमेंट आया ना कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा, इससे क्या मतलब है? मतलब ये है कि अब चुनाव सिर पर है और मैं बहुत धूमधाम से तैयारी करूं तो जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो देखेगी। आज से 10 साल पहले मान लिया हमारे दूसरी पार्टी का यहाँ पर शासन चल रहा है केंद्र से, और यहाँ किस तरह का माहौल है, और उस बीच में चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे अश्वनी बहुगुणा जी हैं जो जिला पंचायत सदस्य है, ऐसे मुश्किल दौर में जब मोदी 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 हर घर में मोदी, और तब हमने ऐसे उसमें हम लोगों ने प्रयास से, और भी मेरे प्रधान जन है जिला पंचायत, उन्होंने सीट निकाली है और निरंतर प्रयास कर रहे हैं कोरोना काल में या उससे पहले। तो वो इस बात का यही मतलब है कि जो जैसा बोएगा ऐसी काटेगा। चलिए, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। वैसे इनकी निगाहें इधर ज़्यादा थी, मैं इधर आ जाता हूँ। इधर भी हैं पुरोहित जी, निगाहें उधर नहीं गई, इधर ज़्यादा आई है। अश्वनी बहुगुणा जी, सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आपने इस ऐसे इलाके में एक कार्यशाला का आयोजन करा और तमाम ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं आपके कहने में, वो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी मेरी तरफ से, वो माने या ना माने, और उनमें एक आप भी हैं, तो आज यहाँ तैयारी चल रही है, आप लोगों को समझा रहे हैं, कितनी सफलता मिल रही है लोगों को समझाने में? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संभावित प्रत्याशी तो हमारा कांग्रेस का हर कार्यकर्ता है। हर कार्यकर्ता अपने दिलो जान से आज मेहनत कर रहा है, और जो ये हमारे देश में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसके नफ़े नुकसान को देखते हुए आज जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कितनी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, गांव-गांव से महिलाएं आई हैं, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी का जो मिशन है गांव में जाके कार्यकर्ताओं को फिर से, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति रही है वो शुरू से आपको पता है कि चूल्हे की राजनीति करना। कांग्रेस जन जो है आदमी के घर में घुस के राजनीति करते थे, लेकिन हो सकता है कि कुछ गैप आ गया हो। जो जुमलों की सरकार है, उन्होंने एक लोभ जो दिया है, लालच जो दिया था कि 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ रोजगार आएंगे, हम इस मैं उस पर नहीं जाऊंगा, वो तो ठीक है, वो तो जनता समझ रही है, देख भी रही है। मैं तो इस पे इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि इतने लोग यहाँ हैं, संभावित प्रत्याशी, मैं उन्हें कह रहा हूँ उनमें से टिकट मिलेगा किसे? नहीं, टिकट की तो देखिए, टिकट तो जो भी डिसाइड करेगा वो हाईकमान टिकट डिसाइड करता है। हम लोगों में से कोई टिकट डिसाइड नहीं होते। हम लोगों में से यहाँ से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के, हमारे यहाँ से जो है टिकट की एक पैनल जाता है, उसके बाद हाईकमान ही डिसाइड करता है। और ऐसा नहीं है कि हाईकमान भी आंख बंद करके डिसाइड करता है, वो अपना लगातार सर्वे करते रहते हैं, और गांव-गांव में भी सर्वे चल रहा है, वो कर रहे हैं। हमारे प्रभारी जी हैं देवेंद्र यादव जी, उन्होंने पूरी टीम भेजी है, वो कर रहे हैं अपना काम। तो लेकिन हमारा जो काम है, हमारा काम ये नहीं है, आप ये मत सोचिए कि इलेक्शन आ गए हम यहाँ आ गए। मैं तो यहाँ जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, इससे पहले भी हमने यहाँ हरीश रावत जी को बुला के और यहाँ पर 400-500 महिलाओं को सम्मानित किया था, सबको सॉल भेंट करी थी। कोरोना काल में आप जान सकते हैं कि ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा है। आप उनसे पूछ सकते हैं, हर ग्रामीण से पूछ सकते हैं कि आपके यहाँ उस विपदा के टाइम पे जहाँ लोगों के पास राशन नहीं था, जहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, सर्दियों के टाइम पे शॉल नहीं था, कंबल नहीं थे, वो किसने दिए हैं? अब वो उन्होंने जब यहाँ पर जो वितरण करा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, जो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वितरण करा है, अपने कार्यकर्ताओं को दे कर चले गए। तो क्यों ग्रामीण यहाँ पर नहीं रहते? तो ये कोई बैठक ऐसी नहीं है कि दावेदारी करने की, या कोई, हमारा जो कांग्रेस का मकसद है वो गांव में जाके फिर से उस पॉलिटिक्स को जिंदा करना
जो कांग्रेस गांव में बस्ती थी उसको जिंदा करने के लिए यहाँ पर हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी पूरी रात हमारे साथ रहे हैं। वो यहाँ पर रह के गए हैं। उन्होंने यहाँ पर रात 11 साढ़े 11 बजे तक सभाएं करी हैं, सबको सुना है, सबने अपने अपने विचार रखे हैं, लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो पूरा जो है ये जो हमारा क्षेत्र है, अब इससे बड़ा क्या होगा कि हमारे विधायक ही हमारा क्षेत्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारी सड़क नहीं बनी। चलिए चलिए, बहुत लंबा हो रहा है अब ये तो जो बाकी लोग मेरे पे आरोप लगाएंगे उनके छोटे छोटे लिया, उनका लंबा क्यों लिया। अब वैसे आपने कह दिया था कि भौंकना है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई आरोप मेरे ऊपर लगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आए, सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद है। धन्यवाद। चलिए, ये अश्वनी बहुगुणा जी हैं और अभी 2-3 और भी हैं। मैं भी यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये निकालने के लिए तैयार नहीं है। सारे अच्छे नेता हो गए, बढ़िया वाली, इसलिए कोई भी बता नहीं रहा है कि आखिर इनके मन में चल क्या रहा है। अब इधर मैं आपको दिखाऊं तो इधर आप देखिए, ये पूरा पंडाल यहाँ लगा था और बारिश ने थोड़ा सा कार्यक्रम में खलल डाला है। हालांकि कार्यक्रम इनका फिर अंदर चला है। इसके अलावा ये आप पतीले देख रहे हैं, इनमें बहुत बढ़िया कड़ी चावल इन्होंने बनाया है, मैंने भी खाया है और बाकियों ने भी खाया है। ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। इधर पंडाल है, तो बने रहें। तो खाना दे। अब हमें मोहित उनियाल जी मिले हैं जो सबसे युवा हैं और मेरे हाथ में अरसा है। इसलिए अरसे हैं क्योंकि पीछे आप मेरे यहाँ देख रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह है, उन्होंने अपने हाथों से ये कल बनाए, बहुत नरम नरम है, मुलायम मुलायम है। मैं थोड़ा कुछ खा भी लिया, अभी थोड़ा बाकी है। मैं वहाँ भी जाऊँगा, दिखाऊँगा कि क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले मैं मोहित उनियाल जी के पास आता हूँ। मोहित उनियाल जी भी संभावित प्रत्याशी हैं और सबसे युवा हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने जो है आजकल बाल काले करने बंद कर दिए, ये तो पता नहीं, ये बताएंगे कि क्यों कम करें, क्या युवा नहीं रहना चाहते, थोड़ा मैच्योर दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले उनियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय देने के लिए। क्या कुछ गतिविधि थी कल रात से यहाँ? देखिए, कल पूरे प्रदेश कांग्रेस की तरफ से रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था। अलग अलग न्याय पंचायतों में कांग्रेस के सभी लीडर्स का कार्यक्रम था, तो हम लोग धारकोट पहुँचे। नेता प्रतिपक्ष जी श्री प्रीतम सिंह जी भी यहाँ रात को रात्रि विश्राम किया, लोगों से मिले, जनता से मिले। उसके बाद सवेरे झंडारोहण के साथ फिर हम लोगों ने गाँव में घर घर जाकर लोगों से बात करी, ग्रामीणों से बात करी, समस्याओं पे बात करी। उसके बाद यहाँ महिलाओं से, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, गांव के ग्रामीण एकत्रित हुए और सबने आपस में बातचीत करी। मतलब मेन मकसद ये था कि कांग्रेस 2022 में ये सीट निकाल सके। देखिए, वो तो है ही है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो तो जनता देख ही रही है। डोयला विधानसभा का क्या बुरा हाल है, यहाँ जो विकास कार्य होने चाहिए थे उस पर कोई काम नहीं हुआ है। अपनी पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा, मगर जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। अपने दृष्टि पत्र में जितने पॉइंट्स इन लोगों ने लिखे थे कि ये काम हम कराएंगे जब हम जीत के आएंगे, मगर उसमें कोई भी काम पूरा नहीं किया गया। काम नहीं हुआ। लेकिन ये जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके लिए आपने एक मुसीबत भी खड़ी कर दी है कि संभावित प्रत्याशी बहुत सारे के हो गए। अब वो बेचारे कार्यकर्ता करें क्या? और सबसे ज्यादा परेशान कार्यकर्ता ही होता है, नेता तो होते ही नहीं परेशान। देखिए जितने ज़्यादा प्रत्याशी हैं उतने ज़्यादा वो क्षेत्र में घूम भी रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं, तो वो तो अच्छा ही है जितने ज़्यादा प्रत्याशी हैं। और जैसे भी जो संगठन फैसला लेगा उसमें हम सब एक हैं, जितने भी लोग प्रत्याशी हैं सब एक हैं। तो उसमें सबसे युवा आप हैं, मैं देख भी रहा हूँ, कुछ बाल आपके सफ़ेद हैं, आपने काले नहीं करे हैं। तो वो कह रहा है वो कलर में केमिकल आ रहा है ना, इसलिए हम उसको काले नहीं कर रहा हूँ ना मैं। अच्छा। वो रिएक्शन हो जाएगा फिर। रिएक्शन हो जाएगा। चलिए, रिएक्शन का एक्शन भी आप देख रहे हैं, सबसे युवा है। और ऐसा नहीं है, फेसबुक सोशल मीडिया में सब दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो हम लोग भी सोशल मीडिया को देख के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपकी तैयारी भी जोरों पर है। तो क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आने वाले समय के लिए? देखिए, अभी तो हम डोयला विधानसभा के सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में हैं, धारकोट क्षेत्र में हैं। मैं यहीं के मुद्दे की अगर शुरुआत करूं, इस विधानसभा के जो अभी विधायक हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए जो समस्याएं थी वो अभी तक जस की तस हैं। यहाँ की हम बात करें, यहाँ से कुछ ही दूर हमारा लड़वाकोट हल्द्वाड़ी गांव है। हल्द्वाड़ी गांव में आज भी पीने का पानी नहीं है, नल तो है मगर नल में जल नहीं है। तो आप सोच सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री की ये विधानसभा है। गांव में सड़क नहीं है, जो कच्ची सड़क है, और जो बच्चे हैं, जो 9th से लेकर 12th तक के जो बच्चे हैं, वो वहाँ से रोज़ 8 किलोमीटर का सफ़र करते हैं एक तरफ का, हल्द्वाड़ी से पैदल चलकर। वो इसी जिस इंटर कॉलेज में हम रात को रात्रि विश्राम हमने किया, यहाँ वो पहुँचते हैं और फिर 8 किलोमीटर पैदल चल के खड़ी चढ़ाई चढ़ के वापस जाते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री की विधानसभा में जो पहाड़ी क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं वो आज भी
16 किलोमीटर पैदल सफर कर रहे हैं। तो आप चलिए, सोच सकते चलिए, हैं कितना बुरा हालत है। और चलिए, नीचे बुरा नीचे हालत। की जो और जो काम है उसके बाद अगर आप पूछेंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं, आपको। पूछेंगे, अभी बड़ा लंबा समय है चुनाव के लिए, अभी तो हम पूछते ही रहेंगे। चलिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। चलिए, ये मोहित उनियाल जी हैं और बने रहें। अब ये तमाम जो कांग्रेस की तरफ से जितने भी आयोजन हो रहे हैं पूरे प्रदेश में बता रहे हैं, और न्याय पंचायत स्तर पे ये कार्यक्रम हो रहे हैं, आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे ये बता रहे हैं। लेकिन इनसे निकलेगा क्या? क्या जनता समझ पाएगी, कांग्रेस की नीतियों को समझ पाएगी, या 2022 में वो रिपीट कर पाएगी कांग्रेस को? ये समझाने में कितने कामयाब होते हैं कांग्रेस के नेता, इस सवाल पे पैनी निगाह हमारी रहेगी। तो तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें पर्वतवाणी लाइव।